हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज गाइड मी। The emperors. Okay. Oh, Three of Swords. Okay. Knight of Pentacles. तो चलिए देखिए, आप ना, अगर मैं बोलूं तो आप एक एम्परर हो, एक शेर हो, शेर। लेकिन यहाँ पे इस समय बहुत साइलेंस। देखिए, आपका कोई ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ही आप अमेजिंग पर्सनालिटी हो, माय गॉड, द एम्परर। लेकिन आप किसी के प्यार में हो, यहाँ आपका दिल टूटा पड़ा है, कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये ना, मुझे ऐसा लगता है आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहां ना आपको ऐसा लगता है ना कि पत्थर पे सर मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई आपको समझ नहीं रहा या आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। ये रिलेशनशिप स्टक है, यहाँ पे आपका दिल टूटा पड़ा है, क्लियरिटी नहीं है कुछ भी बातों में कि ना आपको उनके बारे में। देखिए, किसी रिलेशनशिप के बारे में आ रहा है, या तो ये लव रिलेशन है, कोई लवर, या फिर किसी से आप रिलेशनशिप में, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जिससे आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप मुझे लग रहा है, ये रिलेशनशिप स्टक है। और ये रिलेशनशिप इसलिए स्टक है कि यहाँ पे मुझे प्यार दिख रहा, पर कोई आपसे पैसे भी ऐंठना चाहता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका पर्सन, पार्टनर, आप जो भी बोले, आपका लवर, ये यहाँ पे दो चीजें मुझे दिख रही हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की होगी। देखिए, यहाँ पे पैसे का फायदा है और कोई ऐसी चीज नहीं मुझे दिख रही है। और आप शेर से ना, यहाँ पे एकदम, जो शेर दहाड़ता था, जो शेर बहुत अच्छा करता था, यहाँ पे ना आप थोड़ी सी मायूसी मुझे दिख रही है। स्टक हो गए हैं, चुप हो गए हैं, साइलेंस। रिलेशनशिप में बिल्कुल साइलेंस बना हुआ है, ना इधर से कोई बात है ना उधर से कोई बात है। दिल टूटा हुआ, इधर से भी टूटा हुआ, उधर से भी टूटा हुआ। कुछ हो सकता है आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों, बातचीत कुछ ऐसी बहुत हॉट टॉक्स हो सकता है हुए हों। एक साइड में बहुत सारे लोग हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। पे मुझे अभी कार्ड्स भी आएंगे, वाइब्रेशन जो मुझे आ रही मैं बता रही हूँ। एक साइड में बहुत सारे लोग हैं, एक साइड में कोई एक अकेला इंसान है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और दुविधा में है। दिल टूटा है पर साथ निभाना है, ऐसे मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। डर है किसी चीज का, स्टक है रिलेशनशिप, क्योंकि एक तरफ प्यार है, एक तरफ लालच है, पैसा है। कोई आपसे प्यार दिखा के या तो लव बॉम्बिंग करके आपसे कुछ पाना चाहता है, पैसे ऐंठना चाहता है, और आप कर बैठे सच्चा प्यार। यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है।
लेकिन आप साइलेंस हो गए हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, बहुत ही अनुभवी इंसान है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े हैं, तो आप सब कुछ समझ रहे हैं। पर यहाँ पे कोई डर है आपको, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है इस टॉक्सिक रिलेशन को अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, या ये इंसान कुछ बुरा कर देगा। कुछ तो यहाँ पे है, ब्लॉकेजेस है। ये ना एक लूप में आपका रिलेशन घूम रहा है। ये आपका जो पार्टनर होगा ना, मैं उसकी बातें आपको बताऊं, लंबे समय तक या तो देखिए बहुत स्लो है। पहली बात, कोई एक्शन नहीं यहाँ पे, स्लो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी ये डेक का सबसे स्लो कार्ड है। तो कोई बहुत स्लो है, आपके लिए कोई एक्शन लेना नहीं है, ना जाने देना है, ना रिलेशनशिप में यानी स्टक करके रखना है, छोड़ना भी नहीं है। कोई चाहता है कि आप उसके लाइफ में रहो, पर उसके हिसाब से रहो। एम्परर गिरी दिखाना चाहता है कोई आपको, आपके ऊपर अपने हिसाब से चलाना। कोई मनवाना चाहता है अपनी बातें, और आप डर रहे हो। दिल टूटा है आपका बहुत बुरी तरीके से। कोई चाहता है आप उसके हिसाब से चलो। इसीलिए आप स्टक हो, सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे जबरदस्त। क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस इंसान से रिलेटेड कुछ तो आपका है जो आपको एक डर दे रहा है, आपको फ्री होके जीने नहीं दे रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यहां पे कोई ऐसा लालची इंसान हो सकता है जो स्लोली स्लोली आपको तोड़ रहा है। इसका लव फेक है। ये लव के आड़ में पैसे चाहता है आपसे, या चाहती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये एनर्जी की रीडिंग है। तो आपका दिल भी टूटा। देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन है, जहां सच्चा प्यार है वहां पे पैसा कैसे आ गया? आप ये सोच रहे हो, आप दुविधा में हो, ये कैसा प्यार है? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप कर रहे हो। क्योंकि आपका प्यार ऐसा है कि अगर आपने किसी से प्यार किया सच्चा, तो वहां कोई चीज और नहीं है बीच में, हर चीज को आप खत्म कर देते हो। लेकिन यहां आप समझ नहीं पा रहे हो ये प्यार है, ये क्या है। आप खुश होना चाहते हो, पर एक उदासी छाई हुई है आपके अंदर, साइलेंस, चुप हो गए हो आप। क्योंकि आप एक पत्थर पे सर मार रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से भी, जिस पार्टनर से भी आप डील कर रहे हो ना, इसने शेर से आपको बिल्ली बना दिया। आप एक शेर इंसान हो, ये झुंड में है, आप अकेले हो। प्रॉब्लम में आप पहले भी थे, किसी ने और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डबल ट्रिपल प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ गई हैं, और इस समय बहुत पेन में हो, 3 ऑफ सोर्ड्स के पेन में हो। अच्छा, जो इंसान आपको अपना लव दिखा रहा है ना, इसे आपके दुख से, आपके दर्द से, आपके पेन से कोई लेना देना नहीं। ये पलट के भी नहीं पूछता कि क्या हुआ है आपको, कैसे हो आप ही मुझे लगता है दौड़ते रहते हो। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हो, सेलिब्रेट, क्योंकि लंबे समय से आप किसी पेन से गुजर रहे हो। अभी आप खुश होना चाहते हो, पर आपके आसपास सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप खुश हो नहीं पा रहे हो। खुशियों की कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप अकेले हैं, ये टोलियों के साथ हैं। ये देखिए, बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे मुझे आप दोनों के, देखिए आप और आपके पार्टनर के बीच ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें हैवी ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है। आप लोग को अलग करने के लिए, आपसे नफरत आपका पार्टनर करे, जिसके लिए ये थर्ड पार्टीज बहुत सारी, जिससे भी आप डील कर रहे हैं ना, उनके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं। कुछ इनको एडिक्शन हो सकता है, यानी कि ये ना ऑप्शंस बहुत सारे रखते हैं। एक ऑप्शंस आपको भी यहां पे बना के रखा है इन्होंने। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इनसे दूर करने के लिए कुछ लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। उनकी खुशियां चली जाएंगी, वो जो सेलिब्रेट करते हैं उनकी खुशियां चली जाएंगी। इसलिए आप दोनों को अलग करने के लिए ढेर सारे ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व है कि आप दोनों एक साथ कभी ना आ पाओ।
इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही कुछ लोगों को। तो ठीक है, यहां तक ये बातें आई हैं ना। और अब जो बातें मुझे यहां पे दिख रही हैं, आप अकेले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हिम्मत आपके अंदर बहुत है। इस समय आप टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इनके टोली को भी लीड कर रहे हैं। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत या आपका अनुभव, आप साइलेंस है, इसका मतलब आप दुखी नहीं है, आप डीप एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यहां पे आप अकेले हैं और ये लोग सब टोली में हैं, फिर भी ये छुप रहे हैं आपसे, खुल के आपके सामने नहीं आते। और आपका हृदय तो इतना साफ है, आप सब कुछ साफ साफ बोल देते हैं, साफ साफ आप सामने, जो आप पीठ पीछे हैं वही आप सामने हैं। क्योंकि शेर हमेशा अकेला ही काफी होता है। ये जो शेर के संस्कार हैं आपके अंदर, जो आपकी सोल में ये संस्कार हैं कि आप शेर हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता। कुछ समय के लिए आप चुप है, लेकिन आप दहाड़ने वाले बहुत। यहां पे रीडिंग ही बदलने वाली है। तो शेर अकेला ही दहाड़ता है, झुंड में उसे जरूरत नहीं है दहाड़ने की, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, पास्ट में आपके पास कुछ ऐसी दुश्मन, किसी से दुश्मनी आपकी ऐसी हुई है पैसे को लेकर के, जहां से बहुत सारी चीजें आपसे छीनी गई हैं। हो सकता है कुछ पैसा आपसे जबरदस्ती ले लिया गया हो, एसेट्स के रूप में कुछ छीना गया हो, कुछ ले लिया गया हो। यहाँ पे स्टील की एनर्जी आ रही है, किसी ने कुछ ले करके ये मनी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट रहा है पैसे को लेके, तो जबरदस्ती आपसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे छीनी गई हैं, जिससे आपका दिल बहुत टूटा है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है ना, आप जीरो से फिर से शुरू कर लेते हैं। फिनिक्स अगर मैं बोलूं ना, तो अगर आपको कोई राख भी कर दे ना, आप एक अजीब ही प्राणी, लोग आपको देख के भी बड़ा आश्चर्य होते होंगे कि इतना गिराने के बाद भी आप खुश कैसे रहते हो। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं किसी एक झुंड से, मुझे यहाँ पे झुंड दिखाई दे रहा है, ये 2 4 6 8 10 भी हो सकते हैं, जिनसे आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पैसे को लेके, और यहाँ पे कुछ लोगों ने आपकी चीजें चुरा ली हैं या छीन ली हैं और भाग गए हैं, और आज भी आपके पीछे पड़े हैं। साफ सुथरी बात, ये धोखेबाज, चालबाज, दगाबाज और झूठे लोग हैं। झूठी चीजें इन्होंने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाया है, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आपने झूठी चीजों को भी स्वीकार किया है कि ठीक है, कभी तो सच्चाई सामने आएगी। और देखिए, इन लोगों ने आपके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म भी किया है और इनके चेहरे आज भी सूखे हुए हैं। आपके ऊपर तो झूठे इल्जाम भी लगे, फिर भी आप सेलिब्रेट ही करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। दिल टूटा है, सब कुछ छीन लिया गया है, अकेले हैं, फिर भी आज सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसी पर्सनैलिटी होना इनके लिए सपने की बात हो सकती है। क्यों शेर हो, शेर। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, वक्त आपका साथ दे रहा है, गुरु आपका साथ दे रहे हैं। जो भी आपके गुरु है ना, जबरदस्त तरीके से देखिए आपको फाइनेंशियली यहाँ पे हेल्प की जा रही है, ताकि आप इन सब पचड़ों से निकल सके, इन सब बखेड़ों से बाहर निकल सके। तो आपकी कोई फिजिकल गुरु है, या फिर आपने ईश्वर को, शिव शंकर भोलेनाथ जी को अगर आपने अपना गुरु माना है, तो वो 24/7 आपके साथ है, 100%। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इस समय फाइनेंसेस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, वो आपको मदद कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बता दूं, आप उनको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपकी मदद नहीं की होती ना, तो ये लोग आपके ऊपर हावी हो जाते। ये जो झुंड बना के आपके पीछे पड़े हैं, ये लोग इस तरह से आपके ऊपर हावी होते कि आपको ना किसी के अंडर गुलामी करनी पड़ जाती। मैं आपको ये बता दे रही हूं, क्योंकि आप ऐसे दौर से इस समय गुजर रहे हैं कि पैसा नहीं तो आप अनेकों के गुलाम बन जाते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे ईश्वर आपका साथ दे रहे, वो कभी नहीं चाहते आप किसी की गुलामी करें, हमेशा आपके साथ है। बहुत बार मैं आपको बताऊं कि ईश्वर की, भगवान की उपस्थिति आपने फील की है अपने जीवन में। आपको एक ही सहारा है, इसलिए आप किसी के साथ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस दुनिया में सहारा है वो आपके साथ है। माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ रहे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। माय गॉड, क्योंकि आपने उसका हाथ पकड़ा है और वो आपको मदद कर रहे हैं। इसीलिए तो कोई इंसान नहीं है आपके साथ, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा है। और इस समय जिस चीज की सबसे ज्यादा नीड है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, पैसे।
और आपका दिल क्यों टूटा है? ईश्वर चाहते हैं इस समय आप पेन में रहो। अब आप पूछेंगे मैम पेन में क्यों ईश्वर चाहते? क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में अभी बहुत सारे लोग आपका दिल तोड़ेंगे। इस शेर को भीगी बिल्ली बनाने की कोशिश करेंगे, खूंटे से बांधने की कोशिश करेंगे। इसलिए भगवान ने आपको, ये किसी ने आपका दिल तोड़ा है और वो चाहते हैं कि आप सीखो, लेसन सीखो, क्योंकि पैसे से वो हेल्प कर दे रहे पर दिल का क्या करेंगे? इसीलिए कोई आप किसी से अटैचमेंट मत रखो, ईश्वर चाहते हैं। इसीलिए 3 खंजर आपके दिल में, अभी हाल फिलहाल ही में किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी से आप बहुत ही ज्यादा पेन आपने फील किया है, किसी को आपको लगा है किसी ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, पेन में पेन मिला है आपको, पेन में है उसी में और भी पेन मिला है आपको। तो यहाँ पे ईश्वर खड़े हैं आपको हाथ थामने के लिए भी, कुछ होने नहीं देंगे आपको। ये पेन आपको इसलिए बर्दाश्त करवाया जा रहा है क्योंकि अभी और भी लोग आपको मिलेंगे रास्ते में ऐसे पेन देने वाले। तो जब आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि किसी से अटैचमेंट रखना ही नहीं है, तो कोई आए कोई जाए कुछ भी करे, तो शेर क्या किसी के पीछे जाता है? नहीं जाता। शेर अकेला ही बैठा रहता है। और आप अकेले भी अपने दिल से भी, पैसे से मजबूत ईश्वर आपको कर रहे, दिल से मजबूत आपको खुद कर रहे ईश्वर। माय गॉड, क्योंकि आप बहुत रोए हैं, किसी ने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। यहाँ पे इस दुख से आपको निकालने के लिए ये पेन आपको जबरदस्ती ईश्वर ने ही दिया है कि आप ये लेसन लेके आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीजें आपकी मैनेज हो सकती हैं, लेकिन जो आपका दिल टूटता है ना, आप इससे बाहर नहीं निकलते, बहुत लंबे समय तक इसी में पड़े रहते हैं, आप इसी दुख में पड़े रहते हैं, इस दुख से बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए अब ईश्वर चाहते, ये आपका एक वीक पॉइंट है, ये आपका शैडो है जिस पे आप आज तक काम नहीं कर पाए, दिल के हाथों आप मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं ये जो एक काले बादल दिल टूटने की वजह से आपके जीवन में आपको स्टक कर देते हैं, रोक देते हैं, इससे आपको फ्री करना चाहते हैं। करो प्यार, सबसे करो, कलेक्टिव में करो, किसी एक से मत करो। और अगर करो भी तो अटैचमेंट मत रखो। ये कार्ड इसलिए आया है आपको अटैचमेंट से छुड़ाने के लिए। सोचिए, बोला है ना, माँ बाप के मार में भी प्यार होता है। तो ईश्वर आपको मार भी रहे, इस दर्द से गुजार भी रहे, इसमें भी प्यार है कि आपको छुड़ाना चाहते हैं। आगे बहुत आपको जाना है, इसीलिए ये दर्द दिया जा रहा है, क्योंकि आप लंबे समय से दिल के हाथों, जब दिल टूटता है आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं और लंबे समय तक स्टक रहते हैं, दुखी रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और दिल तोड़ने वाला चल देता है आपका दिल तोड़ के। इसीलिए क्या बनाना चाहते हैं आपको ईश्वर? किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहां पे क्या आया कार्ड आप देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये ईश्वर की मनसा है, ये ईश्वर चाहते हैं कि आप बनो राजा, राजा ही बनाने आए हैं आपको ईश्वर। पैसे से लैस कर देने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर को पता है, इस कलयुगी दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। आपके बहुत सारे काम हो सकता है पैसे की वजह से रुके हुए हैं, इसलिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने कार्य को अच्छे से कर सको। और पैसा कब आएगा? जब आप इससे मुक्त होंगे, स्टकनेस से मुक्त होंगे। ये देखिए, जब आप स्टकनेस से, ओवर थिंकिंग से मुक्त होंगे, आप दिल कोई तोड़ेगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप अटैच नहीं होंगे किसी से, तब आप कहीं स्टक नहीं होंगे। जब दिल ही नहीं तोड़ पाएगा कोई, तो आप स्टक क्यों होंगे? स्टक नहीं होंगे तो फिर आपके जीवन में कोई स्टकनेस होगी ही नहीं, पैसे से रिलेटेड भी नहीं होगी, आप एक जगह रुकेंगे नहीं। तो ईश्वर तो आपको आगे बढ़ाने के लिए आए ही हैं, वो तो लेके ही खड़े हैं, एक गुरु की तरह वो ब्लेस कर रहे हैं आपको। और जब ये पैसे ईश्वर आपके जीवन में देंगे, आप किंग बन के बैठेंगे, इमोशंस में नहीं आने वाले। आपके इमोशंस को तोड़ा जा रहा है, हकीकत में मैं बताऊं तो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान है, आपके इमोशंस के कारण बहुत सारे फायदे लोग उठा रहे, और ईश्वर नहीं चाहते, आपको राजा बनाना चाहते। राजा इमोशनल हो जाएगा ना, तो उसका किंगडम ही कोई छीन लेगा। इसीलिए वो आपको राजा बनाना चाहते, धन देना चाहते, ताकि इस धन को आप प्रैक्टिकल होके लोगों की सेवा में लगा सको, इमोशनली कोई आपको लूट ना सके। शेर हो, शेर की तरह मैदान में आओ। शेर कभी रोता नहीं, आपने देखा होगा, शेर का दिल कभी टूटता है? नहीं टूटता। यहां पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया है अपने जीवन में,
बहुत मेहनत किया है, लेकिन आपके लाइफ में सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं कि किसी ने आपका धन का बहुत बड़ा नुकसान किया, या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बर्बादी की तरफ आपको कोई लेके गया, आपकी मेहनत की कीमत नहीं समझी, सारे पैसे कहीं ना कहीं गंवा दिए या बर्बाद कर दिए, कुछ तो ऐसा किया, आपकी मेहनत यहाँ पे बेकार चली गई है। पर अब ये आपकी मेहनत थी, ये रुक रुक के मेहनत थी, आपकी स्टकनेस वाली मेहनत थी। अभी ईश्वर आपको फ्री फ्लो करना चाहते हैं, आप खुल के जियो, शेर की तरह दहाड़ो, यही चाहते हैं ईश्वर। क्योंकि शेर अकेला ही दहाड़ता है, झुंड में नहीं, शेर को झुंड की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको बहुत मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ईश्वर। और आप देखिए, आप जिनकी भी रीडिंग है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस समय जो आपकी हेल्प ईश्वर कर रहे हैं, आप उसको महसूस करते हैं कि अगर ईश्वर ने ऐन मौके पे आपकी हेल्प ना की होती तो आज आप गुलाम होते किसी के, कोई आपको अपने अंडर में चलाता। लेकिन आपने ईश्वर की आप उपस्थिति को महसूस करते हैं, एन मौके पे आपकी हेल्प हुई है। जिनकी भी एनर्जी है ना, मुझे लिखना, क्योंकि मुझे बार बार गूज बम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई, किसी की बहुत जबरदस्त एनर्जी यहाँ पे आई, आप मुझे जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे कि नंबर्स क्या है। यहाँ पे 4 नंबर, 3 नंबर अगेन, 8 नंबर, 7 नंबर। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल बहुत है, 7 नंबर मुझे बहुत हाईलाइट कर रहा है। 7777777 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। ये बहुत स्पिरिचुअल, अंदर से स्पिरिचुअल है, बाहर से ढोंगी वाले स्पिरिचुअल नहीं है, आप अंदर से बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ज्ञान, नॉलेज, स्पिरिचुअल सब कुछ, इसलिए तो ईश्वर आपकी मदद कर, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको गूगल करना है। और अब देखते हैं आपके लिए मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है। 3rd मंथ, 4th मंथ एंड 7th मंथ आपके लिए 8th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं 37, 39, 42, 46, 53, 59, 60, यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अभी हम देखेंगे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 4, 3, 12, 13, 14, 23, 29, 3, 7, 8 ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले आपके लिए हम गाइडेंस देखेंगे। चलिए आज मोनोलॉजी से ही लेते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मोनोलॉजी से ही लेना चाहिए। ओके चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है या कोई गाइडेंस है, प्लीज दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज गाइडेंस दीजिए। ए टाइम फॉर हीलिंग। ओके, आपके साथ साथ जो कुछ भी चल रहा है आपके जीवन में ना, ये आपका हीलिंग का टाइम भी चल रहा है। ईश्वर आपको हील भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग भी चल रही है ताकि आपको दोबारा से कोई चीज हर्ट ना कर सके। आप पास्ट में देखिए ना, ये जो हर्ट आपका, ये 3 सॉर्ड्स आपके दिल में जो घुसे हुए ना, ये कार्ड थोड़ा सा ब्लर है, ये कार्ड है ना 3 ऑफ सॉर्ड्स का है। जो आपको धोखे मिले हैं ना, बार बार धोखे मिले, और ईश्वर ने आपको इस एनर्जी में जो कुछ समय तक रखा हुआ है ताकि आप सीखें इससे। क्योंकि आपका एक ही माइनस पॉइंट है कि आपका दिल बार बार कोई तोड़ता है, आप उसी में अटक जाते हैं। यहां से आपको निकालना चाहते हैं ना कि आप प्रैक्टिकल हो। तो काफी पेन आपको मिला है और मिल भी रहा है अभी, इसीलिए ईश्वर आपको हील भी कर रहे हैं, हीलिंग भी दे रहे हैं, है ना। आप जो आपको उपस्थिति महसूस होती है ना ईश्वर की, वो आपको हील भी कर रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ईश्वर बोल रहे हैं आपको बिलीव करना, जो कुछ भी आप इम्पॉसिबल समझ रहे सब कुछ पॉसिबल होने वाला आपके जीवन में। तो बहुत प्यारे यहाँ पे आपको मैसेज यूनिवर्स यहाँ पे डिवाइन ने दिए हैं। और अब हम देख लेते हैं आपका नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले MABKRTSPZT। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।